मतलब एक ही तरफ से एक ही आदमी को मार दो। बात है गरीबी हटाने के लिए गरीबों को मार डालो, गरीबी रहेगी नहीं। कौन सा नया ड्रामा महंगाई का यार? महंगाई ड्रामा लग रहा है और क्या? पेट्रोल आपने किया, मैंने किया। हमने किया है। मीडिया वाले कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? मतलब पेट्रोल हमने महंगा किया तो मैंने किया। करी अरे मुद्दे की बात करो यार, महंगाई किसने करी है? सरकार ने करी तो है। सरकार में आके पूछो। आज 109 है तो आज 110, कल जाएंगे 111, परसों जाएंगे 112, सब कुछ महंगा हुआ है। पेट्रोल ले लो, दाल ले लो, सब्जियां ले लो, सिलेंडर ले लो। पहली बार यूपी में पेट्रोल दिल्ली सस्ता हुआ है। दिल्ली में भी तो बीजेपी गवर्नमेंट तो हर तरफ है और मोदी गुनेगार है, तो फिर यूपी में पेट्रोल सस्ता क्यों है? दिल्ली में पेट्रोल महंगा क्यों है? क्यों उनको दिक्कत है ही नहीं, उनको सब फ्री मिलता होगा, पर यहाँ तो पे करना पड़ता है। सर घर से निकलते बस सोचते हैं गाड़ी निकालें या ना निकालें। हमसे तो जानवर अच्छा हो गया जो ढूंढ के रोटी खा लेता है, पर हमें कमाई खानी पड़ती है। ऑक्सीजन मिल गई होगी इसलिए सरकार कह रही है, पब्लिक को ऑक्सीजन नहीं मिली। उन दिनों में खाना नहीं चाहिए था सर, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए थी। लॉकडाउन में बंदों की नौकरी चली गई है, आज उनको रोटी खाने को भी नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे खेलती है, इसके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए भी तो हमें व्यवस्था कर रही है पैसे। हम दिल्ली में रहते हैं, राम मंदिर के मेरे घर के बगल में। तो 110 रुपए पेट्रोल चल रहा है तो लोग बाग गाड़ी फिर भी चला रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है। ऐसा है बीजेपी की आमदनी बढ़ी होगी या इनकी बढ़ी होगी, हमारी नहीं बढ़ी है। 1 रुपए का काम नहीं है, ये कह रहे हैं लोग चला रहे हैं गाड़ी। सर ये बताओ गाड़ी नहीं चलाए तो क्या टैक्सी कर क्या है 500 रुपए की? अगर इनकी आमदनी बढ़ी है तो एक विंडो खोल दें, हमें जरूरत है। सबसे पहले मैं नाम लिखवाऊंगा। सर आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है बताएंगे जरा मुझे, और आपने टैक्स कितना जरा भरा है इस साल? मैंने 2 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए टैक्स भरा है। भाग गए ना वो सर, भाग गए ना वो। सच्चे थे तो क्यों रुके? करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं वो। सर इनकी फोटो और इनका सर उनका एड्रेस लीजिए। हम लोग इस समय लक्ष्मी नगर में हैं। लक्ष्मी नगर का ये मशहूर हीरा स्वीट्स है। यहाँ पे हम खड़ा होके बात करने के लोगों से कोशिश किए, लेकिन यहाँ हमें हटा दिया गया ये बोल के कि जाम लग रहा है। एक आधा से ज़्यादा हिस्सा इन्होंने खुद कैप्चर किया हुआ है, लेकिन हमें बात नहीं करने दे रहे हैं। वजह बता रहे हैं कि जाम लग रहा है। फिर भी हम लोगों से महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब के दाम दिनों दिन आसमान छूता जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग, महंगाई मुद्दा है आपके लिए? हाँ सर बिल्कुल है। क्या दिक्कत हो रही है? सर काफ़ी चीज़ें दिक्कत हो रही हैं, जैसे कि पैसा लोग के पास अभी इनकम कम है और खर्च ज़्यादा है क्योंकि महंगाई के कारण। तो महंगाई तो आसमान छुई हुई है अभी। सरकार तो कह रही है कि आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। आमदनी कहाँ बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट कम हुई है कोरोना के बाद। काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं कोरोना के बाद। सरकार कैसे मनाएंगे फिर आप दिवाली? तो सर वही जैसे तैसे मन रही है सबकी, मनाना तो पड़ेगा, फेस्टिवल है तो। ये तो परंपरा हो रही है तो बनाना तो पड़ेगा सर। अब जैसे तैसे सरकार को इस पे ध्यान देना होगा सर, महंगाई पे। डीजल और पेट्रोल का दाम पता है आपको? हाँ सर बिल्कुल पता है। गैस का दाम भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल सर बढ़ाया गया, इसको कम करना होगा सर। आइए, क्या कहेंगे आप? देखिए महंगाई तो हो रही है काफ़ी, बस यही है कि दिवाली वगैरह जो मनाएंगे हम अपने खर्चों में से ही थोड़ी सी कटौती करेंगे, जो जरूरत का सामान है वही मंगाएंगे। भैया पेट्रोल के दाम गिरवा दो यार। बाकी रही बात, बहुत दिक्कत हो रही है पेट्रोल के दामों से हमें। पेट्रोल के दाम से दिक्कत हो रही है। रोज ही बढ़ रहे हैं, रोज ही, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे अरे हैं। तो वैक्सीन लगाया इन्होंने, महंगाई बढ़ गई है। अरे तो और चीज़ों पे बढ़ा दो यार, पेट्रोल ही बचाए। सरकार तो कह रही है कि आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। मतलब एक ही तरफ से एक ही आदमी को मार दो। पेट्रोल पे कम करवाओ यार। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं तो यही कह रहा था कि देखो उसकी महंगाई जो बढ़ी है, महंगाई की वजह से हम लोग आम आदमी पे तो यही पड़ेगा कि वो अपना जो खर्चा है उसी को थोड़ा बहुत कम करेगा कहीं ना कहीं से। बाकी जो है आप जो बोल रहे हो कि आमदनी बढ़ी है, आमदनी ये सरकार कह रही है या नेता कह रहे हैं? नेता जी जो बोल रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है। आमदनी जिसकी बढ़ी है उसको खर्चे से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है ना। असर पड़ता है आम आदमी पे। आमदनी जिसकी बढ़ी है या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर सेंट्रल का एम्प्लॉय है। प्राइवेट एक्सपेंसेस वाले प्राइवेट एम्प्लॉय को जाकर देखो, उसका 10% या 8% इंक्रीमेंट अगर हुआ है तो उसको एक्सपेंसेस जाकर देखो कितने, पेट्रोल, डीजल और गैस वगैरह सब एक्सपेंसेस हो गए, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। नहीं तो हर दिवाली में क्या है, ऑफर वगैरह लेते थे बाय 1 गेट 1 का मिठाई के डब्बों पे। आज जाके देखो कोई बाय 1 गेट 1 नहीं है। मैं लक्ष्मी नगर में आया हूँ, काम से आया हूँ, बट वही है, यहाँ पर मेरे को पूरा का पूरा असर दिख रहा है महंगाई का। तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं, जो लोग वोट देते हैं, उनका तो कहना है कि बड़ा बड़ा मोदी जी काम कर रहे हैं, इस वक्त हम देश के लिए कुछ कर ही सकते हैं। नहीं, आप बोलिए। मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो है ना कि काफ़ी चीज़ें हैं जो निचले स्तर पर। आइए इस पे बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, आप जो बोलना चाह रहे हैं माइक पे बोलिए ना, कैमरे पे। आप भाग रहे हैं बोल के। ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि पब्लिक बेवकूफ़ है जो खरीदारी कर रही है सब। इसका मतलब है कि पैसा है लोगों के पास, ये बोल रहे हैं आपके सामने। देखो पैसे वालों के पास बहुत पैसा है, ऐसी बात नहीं है, शो ऑफ की दुनिया है,
ठीक है ना। दिल्ली में तो ज़्यादातर यही है लोग बाग कि पैसा दिवाली पे खर्च कर लो, चाहे लोन लेकर के चुका रहे हो, चाहे क्रेडिट कार्ड स्वैप करना पड़ रहा हो, बस आज जी लो, कल के देखी तो जाएगी। ये देख के बोल रहे हैं जो लोग, भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, इसको देखने के बाद खुशी है, दिवाली की खुशी है, तो खर्चा एक बार होता है, बार बार दिवाली नहीं आती साल में, अच्छी बात है। मैं भी अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं भी कुछ खर्चा करने के लिए आया हूँ, कुछ ना कुछ परचेज़ करने के लिए आया हूँ। ठीक है, दिवाली पे त्यौहार वगैरह पे भीड़ रहती है। क्या भाई, मोदी जी बड़ा काम कर रहे हैं, महंगाई तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं आप इतना। महंगाई जिसकी बर्दाश्त करने की जितनी क्षमता उतना करेगा, सीधी सी बात है। तो आपको दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल है, क्यों नहीं है दिक्कत। जो चीज़ मैं पहले 80 रुपये की लेता था, आज वो सीधा या तो 100 की हो गई है, 120 की हो गई है। 40 रुपये पॉकेट पे मेरी तो असर पड़ा है। मेडिकल जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी महंगी हो गई हैं। अगर कहीं भी जाना पड़ता है, पहले क्या होता था, यार छोटी जगह के लिए भी बंदा बाइक निकाल लेता है, अब सोचता है पहले कि बाइक निकालूं या नहीं निकालूं। पेट्रोल 100 यूपी में हो गया कितना, 106-97 हो गया है, दिल्ली में 111 के आसपास है, 111 या 12 रुपये। तो ऑब्वियसली अब 500 रुपये में कोई तेल नहीं आता थोड़ा सा। पहले ये होता था 500 का तेल है, काफ़ी दिन चल जाता है, अब नहीं है इतना असर, अब तो 50% असर हो गया है। तो गाड़ी से नहीं चलेंगे, प्रदूषण कम होगा ना, ये लोग कह रहे हैं। प्रदूषण कम होगा, अच्छी बात है। प्रदूषण कम करने के लिए तो और भी तो रास्ते हैं, महंगाई करना रास्ता थोड़ी ना उस चीज़ के लिए, ये भी तो सोचिए। फिर तो वही वाली बात है, गरीबी हटाने के लिए गरीबों को मार डालो, गरीबी रहेगी नहीं, है ना। किसी चीज़ को हटाने का रास्ता ये नहीं होता, उस चीज़ का निपटारा कर दिया जाए। तो उसका डीजल पेट्रोल का दाम जो बढ़ाया गया है, तो केंद्र सरकार का कहना ये है कि हम अपना टैक्स कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाएं। वैक्सीन फ्री में लगाई है या कंपलसरी था सबके लिए, ये गवर्नमेंट का डिसीजन था कि सबको लगाना कंपलसरी है। कि ये बताइए, एक पब्लिक के ऊपर लगाना चाहिए था ना कि एक मिनिमम वैल्यू डिसाइड करके कि आपको लगवानी है या नहीं लगवानी, आपकी मर्ज़ी है, या उनके लिए कंपलसरी करते जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, ठीक है ना, उनके लिए कंपलसरी करना चाहिए था। क्या वैक्सीन का पैसा आज नहीं लग रहा? आज भी है ना, अमाउंट डिसाइडेड 700 या 780 रुपये जो भी है, उसको पब्लिक आज भी लगवा रही है। फ्री वाले जितनी एक यूथ जितना भी है, मोस्टली ज़्यादातर वो प्राइवेट में जा कर के वैक्सीनेशन के पैसे दे करके पे लगवा रहा है, ठीक है ना। तो उसका ये थोड़ी है कि आप जितना वैक्सीनेशन जिसको लगवाओगे फ्री में तो आप चार्ज करोगे, और कितना चार्ज हो रहा है ये भी नहीं पता। कोई ट्रांसपेरेंसी है इसकी? नहीं है। नहीं, अभी तक तो इसका खुलासा नहीं किया सर। बस तो फिर जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर आप महंगाई को इस चीज़ से नहीं बोल सकते ना कि हमने सस्ते में आपकी वैक्सीनेशन लगवाई तो आप उसको चार्ज करना पड़ेगा। ये तो एक व्यापार हुआ, फिर ये सोशल वर्क नहीं हुआ। फिर आप सरकार होते हुए सरकार का फिर दायित्व नहीं निभा रहे ना, जो कि गलत है। ये आंसरेबल नहीं है उनका, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। ये देखिए, आम आदमी जूझ रहा है, बहुत खुल के बोल नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत असमंजस की स्थिति में हैं, डर रहे हैं कहीं ना कहीं बात करते हुए। लोगों से हम मिल रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। सब लोग अपना दर्द, अपनी तकलीफ बता तो रहे हैं, लेकिन कोई इस पे ये नहीं बोल पा रहा है कि ये सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है। यार आप तो ऐसी हरकतें कर रहे हो यार। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे क्या दिक्कत है? कौन सा नया ड्रामा महंगाई का यार? महंगाई ड्रामा लग रहा है तो आपको? और क्या है? ये महंगाई 120 रुपए पेट्रोल में तो ड्रामा हमने लग किया रहा है। क्या? पेट्रोल तो पेट्रोल बात कर आपने रहे किया, हैं। मैंने किया? हमने किया है। मीडिया वाले कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? मतलब पेट्रोल हमने महंगा और किया तो मैंने किया है। क्या बेकार की बात? पढ़े जो लिखे आदमी हो जो के आप जो ऐसी बात जो कर रहे हैं। महंगाई कर रहा है उससे बात नहीं कर रहे, यहाँ की अरे वीडियो तो बना रहे हैं हमारा यार। काम क्या है? आपका काम ये है कि आपका काम ये जहाँ पेट्रोल जा रहा है वहाँ देखो ना यार। वहाँ के तो वहाँ का भी फिर यहाँ स्टोरी का किया हमने। कुछ नहीं कर रहे हो। जितने लोग खड़े हैं उनके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है आपकी नजर में। तो आप देखो ना, आप मीडिया वाले आपकी जो नजर में कोई मुद्दा आप जो है? मीडिया वाले रिश्वत खाते हो उसको देखो ना, बहुत वो बड़ा बंद मुद्दा है ये। करो, वो बंद करो यार। आपको दिक्कत नहीं हो रही अरे है? हाथ हो गए यार। बहुत बड़ा मुद्दा है। 120 रुपए पेट्रोल है, 1000 रुपए गैस है। अरे तो आप और देखो ना ये यार, आप मीडिया वाले देखो ना यार। जिनका है कांग्रेस योग है, बीजेपी का नहीं है, हमारा कांग्रेस का है। अरे कांग्रेस बाद में कीजिए भाई, महंगाई तो सबने करी है ना। महंगाई यार हमने करी है यार। जिसने भी करी सर। अरे मुद्दे की बात करो यार, महंगाई किसने करी है? सरकार तो सरकार में आके पूछो, नॉर्थ ब्लॉक में जाके पूछो, यहाँ खड़े होकर सड़क पे पूछ रहे हो यार। क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो यार? इस तरह से बात कर रहे हैं आप। बच्चे वाली बातें आप कर रहे हो। मैं बच्चों वाली और क्या? महंगाई से दिक्कत छोड़ो है यार। या नहीं, हम क्या बोला तो पहचान क्या रहे हैं। हुआ? जबरदस्त दिक्कत है, पूरी जबरदस्त दिक्कत है। बेकार की दिक्कत है बात ना? कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? आइए पूरी बता दिक्कत रहे हैं है। कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ड्रामा है। महंगाई आपके से- सामने बता रहे हैं, ड्रामा। इधर कर लो जो करना है। ठीक है, आप बोलिए बोलिए बोलिए। महंगाई से बहुत दिक्कत है, सारी पब्लिक को दिक्कत है। ये तो बोल रहे हैं ड्रामा आपके नहीं सामने कोई बोल रहे नहीं हैं। कोई नहीं कोई कोई ये ड्रामा देखिए, नहीं अभी भी बोल रहे हैं। बात कर रहे हो यार। देखो उनकी दुकानें इसलिए बोल रहे हो, लेकिन महंगाई से बहुत दिक्कत है। यहाँ पे ठीक है। जो जाना तो नॉर्थ इस ब्लॉक में बीजेपी जाओ, सरकार ने, नॉर्थ ब्लॉक में जाओ। मैं क्या बताऊं कि रोटी खानी मजबूर दिक्कत कर हो दिया रही है। सबको, बहुत ज्यादा दिक्कत है। पेट्रोल डेली हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं, आज 109 है तो आज 110, कल जाएंगे 111, परसों जाएंगे 112। इन्हें जो करना है एक बार कर देना, जो भी पेट्रोल करना चाहते हैं। महंगाई ये 200 पार इसको लेके जाएंगे। जब से बीजेपी सरकार ये सत्ता में आई है, इन्होंने देश को बर्बाद किया है। अरे तो ये तो सरकार तो कह रही थी कि सत्ता में आने के बाद महंगाई कम क्या होगी। किया बताइए, क्या महंगाई कम की है बताइए, क्या किया बताओ, क्या चीज़ सस्ता हुआ है? सब कुछ महंगा हुआ है। पेट्रोल ले लो, दाल ले लो, सब्जियां ले लो, सिलेंडर ले लो,
हर चीज़ महंगी हुई है। बताइए क्या चीज़ सस्ती हुई है, बताइए आप हमें। पेट्रोल ले लो, बताओ। रसोई गैस जो कांग्रेस के राज में 440 रुपये का आता था, आज 1000 के पार होने जा रहा है वो। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में हमारा जो है महंगाई है, और ये महंगाई जो है बीजेपी सरकार ने की है, ये मोदी सरकार ने की है महंगाई जो की है। तो मोदी सरकार तो लगातार ये कह रही है कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, ये बताओ ना, आप बताइए। अरे इसी मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आए थे, चुनाव लड़े थे, यही मुद्दा लेकर ना। हम रसोई गैस से लेकर के आज दिख रहा है रसोई में क्या है, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी है। किसी अगर ट्रांसपोर्ट देखो, पेट्रोल महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। तो ये किस पे जाएगी? ये तो पब्लिक पे जाएगी ना, आम जनता पर जाएगी। ये तो आम जनता है। देखिए आप ही के सामने अभी ये दुकानदार, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी इस वक्त, यही दुकानदार वाले कह रहे थे कि ये ड्रामा कर रहे हैं आप। वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें पता है ना कितनी मुश्किल से आज रोजी रोटी मिल रही है। ठीक है, वो अपना बिजनेस वो संभाल रहे हैं। सबको क्या चाहिए आज के टाइम में? व्यापार चाहिए। छोटे लोगों को क्या कुछ भी नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये है कि इतने सालों में, मेरी खुद उम्र 50 साल की हो गई, पहली बार यूपी में पेट्रोल दिल्ली सस्ता हुआ है। दिल्ली में भी तो बीजेपी गवर्नमेंट तो हर तरफ है। और मोदी गुनहगार है, तो फिर यूपी में पेट्रोल सस्ता क्यों है, दिल्ली में पेट्रोल महंगा क्यों है? नहीं सर, इसका मैं बताऊं कि स्टेट दिल्ली में सस्ता था, यूपी में महंगा था। नहीं, मैं बता रहा हूं, 3-4 मीटर है तो एक्साइज ड्यूटी और वहाँ की गवर्नमेंट कम कर सकती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट केजरीवाल सरकार क्यों नहीं कम कर सकती? उसे भी कम करना चाहिए। सबकी ड्यूटी बनती है, मोदी की भी बनती है, स्टेट की भी बनती है, सबकी बनती है। फिलहाल तो जो इस टाइम सरकार चल रही है, जो केंद्र का रेट है वो तो हर जगह एक जैसा है। वहाँ स्टेट ने रेट कम किया। सर ये टैक्स सेंटर का भी होता है, स्टेट का भी होता है, दोनों टैक्स लगाते हैं। लेकिन सेंटर, सुन लीजिए पहले में, सेंटर टैक्स कम करने को लेकर बोल रहा है कि हम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दिए, हम इस पे टैक्स कम नहीं करेंगे। नहीं, वैक्सीन तो फ्री मिली है, सबको मिली है, सच बात है ये। तो ये दिक्कत नहीं है, यही हम पूछ रहे हैं आपसे। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैक्सीन फ्री मिली है। लेकिन नहीं 120 रुपए पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है ना सर। ऐसा है कि दिक्कत है, दिक्कत क्यों नहीं है? पेट्रोल से सब चीज़ रिलेटिव है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट दोनों को मिलकर सोचना चाहिए, अपना टैक्स कम करना चाहिए। केंद्र सरकार तो साफ बोल दिया है कि हम नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम लोगों को वैक्सीन फ्री में दिए हैं, तो टैक्स हम कम नहीं तो सर फिर स्टेट्स को सोचना चाहिए, स्टेट को सोचना चाहिए, वो भी तो गवर्नमेंट का पार्ट है। पे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में है, केंद्र में है इस वक्त अभी, तो वहाँ तो कम होना चाहिए, वहाँ भी कम नहीं है ना। नहीं, नेचुरली बात है, वहाँ कम होना चाहिए, सोचना सब जिम्मेदार है सर, हमारे लिए सब बराबर है। हमें भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से या केजरीवाल सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक को तो रेट कम चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। ये सीट पे बैठे हुए भूलिए, इलेक्शन के टाइम फिर आ जाएंगे। ये इलेक्शन के टाइम में क्यों नजर आते हैं? इस समय कहाँ है? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा है 120-110 पेट्रोल पहुँच रहा है? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि उनको दिक्कत है ही नहीं, उनको सब फ्री मिलता होगा, पर यहाँ तो पे करना पड़ता है। सर घर से निकलते बाद सोचते हैं गाड़ी निकालें या ना निकालें। हिम्मत कैसे जुटाते हैं? सर हिम्मत सर मर तो सकते नहीं, जब तक लाइफ दी है ऊपर वाले ने, तब तक हिम्मत ही करनी पड़ेगी हमें। मजबूर है। हमसे तो जानवर अच्छा हो गया जो ढूंढ के रोटी खा लेता है, पर हमें कमाई खानी पड़ती है। रसोई के बारे में मुझे तो रसोई में आप आ रहे हैं उनके ऊपर, आप यूपी के बारे में बोल रहे हैं। यूपी के सरकार में एक मंत्री हैं जिनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल 5% लोग इस्तेमाल करते हैं, 95% लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। सर 95% लोग बाकी चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो तो पेट्रोल के द्वारा ही आती हैं। सारा ट्रांसपोर्ट, सारी सब मंत्री बोल रहे थे, मैं नहीं सर। ऐसा है कि अगर मंत्री बोल रहे हैं तो मंत्रियों को कहना चाहिए, एक बार मंत्री की सीट से उठ के आप पब्लिक के बीच में आके बैठो और काम करके देखो, पता लग जाएगा कि पेट्रोल से क्या क्या चीज़ रिलेटिव है। हर चीज़ रिलेटिव है, हर चीज़, कपड़े, रोटी, चप्पल, जूते, सब ट्रांसपोर्ट से आते हैं, उनमें पेट्रोल ही पड़ता है सर। तो बीजेपी सरकार जो आई थी सत्ता में, जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, जो वादा कर गए थे, आपको लग रहा है कि फेल है सारे वादों में? सर फेल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ हमने देखी कोरोना। ये इतनी बड़ी तकलीफ आई जो हमें पता ही नहीं था। कोरोना में क्या किया सरकार ने? सर कोरोना में सरकार ने कम से कम वैक्सीनेशन का, वो तो बाद में सर, कोरोना काल में क्या किया? सर कोरोना काल में लॉकडाउन जो टाइम पे लगाया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अच्छा किया, वो धंधा चौपट कर सबके। सर ऐसा सब मर जाते हुए बैठा था, जिंदा हैं तो धंधे फिर चल जाएंगे। कितने लोग मरे हैं पता है आपको? सर काफी लोग मरे हैं। ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हुई है कि हम बता सकते हैं, हमारे सामने जितने लोग गए हैं ऑक्सीजन में। सरकार क्या कह रही है पता है? तो ज्यादा सरकार क्या कह रही है संसद में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। नहीं, ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हुई है, बहुत ही ज्यादा कमी हुई है ऑक्सीजन की कमी। कह रही है, पार्लियामेंट में कह रही है। नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो इतनी है। मिल गई होगी इसलिए सरकार कह रही है, पब्लिक को ऑक्सीजन नहीं मिली। उन दिनों में खाना नहीं चाहिए था सर, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए थी। खाना नहीं चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए थी, जिनके लिए दुनिया कहाँ नहीं घूम रही थी। दिन रात को 2-2, 3-3 बजे 24 घंटे सिलेंडर देखती रहती थी, कब खत्म हो, कब भागे। कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है ना सर, नेचुरली बात, बिल्कुल झूठ बोल रही है, और उन्हें शर्म भी नहीं आ रही झूठ बोलते हुए। वो भी जानते हैं झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं झूठ बोल रहे हैं।
आप तो महिला हैं, मतलब क्या दिक्कत अभी क्या आ रही महंगाई बढ़ने से आपको? डायरेक्ट क्या असर पड़ रहा है वो बताइए। सिलेंडर पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। जहाँ सिलेंडर से पड़ा है वहाँ पूरी रसोई हिल गई है हमारी। सब कुछ महंगा हो गया है। ये बताओ ना कि इसमें सब्जियाँ महंगी हैं, दालें मसाले सब कुछ है। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो आ ही नहीं। सरकार कह रही है कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी लोगों का बढ़ा है। सरकार कह रही है कि आमदनी महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी लोगों का बढ़ा है। क्या बढ़ी है बताइए? कोई आमदनी नहीं बढ़ी है। लॉकडाउन में बंदों की नौकरी चली गई है, आज उनको रोटी खाने को भी नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। वैक्सीन लगाने से कोई कहना है घर नहीं चलेगा, रोजगार से भी घर चलेगा। पैसा मंदिर तो बनवा दिया ना। मंदिर का क्या करना है? मंदिर तो घर में ही बना लेंगे। वहाँ मंदिर बनाने से कुछ हो जाएगा क्या? मंदिर तो घर में बन जाएगा। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे खेलती है, इसके पास और कोई मुद्दा ही नहीं। मंदिर सिर्फ एक आस्था है, रोजगार नहीं है। सिर्फ रोजगार चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। काम चाहिए। हम खुद कमा के खा लेंगे, हमें गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं चाहिए। काम चाहिए सर, काम चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी नहीं है, प्लेसमेंट चाहिए, वो नहीं है सर। हम भी भक्त हैं, हम भी राम के भक्त हैं पूरे। मंदिर सबके घर में भी होता है। ये जो वैक्सीन का बहाना लगा रहे हैं कि हमने नहीं, ये एक मोदी जी के सपोर्ट में। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? अरे रुकिए मैडम। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये दिवाली है, आप रुकिए सर, दिवाली है ये। इससे पहले जो दिवाली गुजरा था महंगाई थी लेकिन कम थी, क्या दिक्कत है यार? तो आजकल तो दिवाली मनाना ही भूल गए हैं। जिनके पास पैसा है सिर्फ वही मना रहे हैं। बाकी मीडियम लोग के जो हम तो देख रहे हैं कि मतलब सड़कें पूरी भरी हुई हैं। ये तो अपनी रसोई का पेट काट करके 30 डब्बे ले जाता था मैं, अब मैं यहाँ से 5-7 डब्बे ले जाने पड़ेंगे। इनकम ही नहीं रहेगी, कम रहेगी। काम तो करने पड़ते हैं ना, कभी ज्यादा कभी कम। सारे काम स्ट्रगल करना ही पड़ता है। भीड़ इसलिए है क्योंकि सर हमें पूजा तो करनी है। थोड़ी करे ज्यादा करे, जहाँ सामान ज्यादा लेंगे जहाँ लेते रहे 1000 रुपए का, वहाँ से 100 रुपए का ले लेंगे। पूजा तो करनी है सर, पूजा नहीं बंद हो सकती, आस्था बंद नहीं हो सकती। जैसे हमारे लिए माँ बाप है, ऐसे हमारे लिए ईश्वर। आस्था का तो ख्याल किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि राम मंदिर बनवा दिया है। सर ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन रोजगार देने चाहिए थे। राम मंदिर तक पहुँचने के लिए भी तो हमें व्यवस्था करनी है पैसों की। कैसे जाएंगे? हम दिल्ली में रहते हैं, राम मंदिर के मेरे घर के बगल में, वहाँ जाने के लिए भी सर हमें पैसे चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सुना आपने ना, कि वो मंदिर बनवा दिया, ठीक है, आस्था का काम किया है, लेकिन हमें तो रोजगार चाहिए भाई। सर मैं देखो, पब्लिक है, पब्लिक के मन में क्या है, क्या बोलना चाह रही है। पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं है, आप भी पब्लिक हो। हाँ, मैं भी पब्लिक नहीं है। और मैं ये कह रहा आप भी पब्लिक है, आप भी पब्लिक है सर, पब्लिक नहीं है, सब पब्लिक है। यहाँ तक कि मोदी जी भी पब्लिक के अंदर ही आते हैं, वो सेवादार है, सब सेवादार हैं, वो मालिक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोजगार भी मिल रहा है सबको, ऐसा नहीं है। अगर महंगाई हो रही है, अगर 105 रुपए का पेट्रोल लोग डाल रहे हैं, 105 रुपए लीटर जो पेट्रोल बिक रहा है, 10 रुपए, 105 नहीं, 110 हो गया, और 120 रुपए देश के दूसरे हिस्सों में 110 रुपए हो गया है। जो 110 रुपए पेट्रोल चल रहा है तो लोग बाग गाड़ी फिर भी चला रहे हैं। लोगों के पास पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। कह रहे हैं कि सर ऐसा है सर ऐसा है बीजेपी की आमदनी बढ़ी होगी या इनकी बढ़ी होगी, हमारी नहीं बढ़ी है। 1 रुपए का काम नहीं है। ये कह रहे हैं लोग चला रहे हैं गाड़ी। सर ये बताओ, गाड़ी नहीं चलाए तो क्या टैक्सी करके आए 500 रुपए की? इससे अच्छा 110 रुपए पेट्रोल लगा के बाहर तो आएंगे ना सर। कैसे आए घर से मार्केट दूर है तो कैसे आएंगे आप बताइए? टैक्सी पे आएंगे क्या? टैक्सी लायक पैसा नहीं है, अपनी गाड़ी के लिए भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आपकी आमदनी बढ़ी है सर, आपकी आमदनी बढ़ी है, आपकी बढ़ी है। सर अगर इनकी आमदनी बढ़ी है तो एक विंडो खोल दें, हमें जरूरत है। सबसे पहले मैं नाम लिखवाऊंगा। आप बता रहे हैं जो काम कर रहे हैं, बता दीजिए। सर सुनो, मेरी जो आमदनी बढ़ी है, मेरी आमदनी क्या, यहाँ पे जो भाई खड़ा है सबकी आमदनी बढ़ी है, कोई ऐसा नहीं है। हर कोई आमदनी बढ़ी है। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं सर, ये गलत बोल रहे हैं। आगे आइए आप, आगे आइए, गलत बोल रहे हैं, आपके सामने यहाँ है। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा मैं। देखो ये सर आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है बताएंगे जरा मुझे? और आपने टैक्स कितना ज्यादा भरा है इस साल? आमदनी बढ़ी है सर, आपकी आमदनी बढ़ी है, आपने टैक्स भी भरा होगा ना? टैक्स भी भरा होगा ना? माइक मुझे दे दीजिए। मैंने 2 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए टैक्स भरा है। पिछले साल कितना भरा था? पिछले साल? एक मिनट, करते क्या है सर आप? करते क्या है? आइए 2 करोड़ रुपया, आइए सीआर में आप टैक्स भरते, करते क्या है? नहीं आप बताइए सर, करते क्या है? मैं इस पे कोई बात नहीं। अरे आप 2 करोड़ 36 लाख टैक्स भर रहे हैं सर, आप सीआर में टैक्स दे रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, करते क्या है? सर झूठ बोल रहे हैं सर, टेलीकॉम काम है मेरा। हाँ, टेलीकॉम ऑपरेटर बोल रहे हैं सर। तो टेलीकॉम ऑपरेटर होकर आप 2 करोड़ 36 लाख सिर्फ टैक्स भरे हैं। मैंने क्या बोला? मैंने 2 करोड़ पे 36 लाख रुपए 18% जीएसटी के हिसाब से मैंने वो टैक्स भरता हूँ। मैं रिलायंस में वर्क करता हूँ, मेरा बिजनेस है। और ठीक है, ये
जनता क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे आप जनता नहीं है सर, मेरी बात आप सुनो। सरकार में हैं। अरे मेरी बात सुनो, मैं ना बीजेपी को वोट देता हूँ ना मैंने आप तो गलत करते हैं, वोट नहीं देते हैं तो गलत करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी व्हीकल चल रहा है, गाड़ी चल रही है, डीजल से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, 110 रुपए है या 120, तभी पब्लिक तो चला रही है ना, पैसा आ रहा है ना। जानना ये चाह रहे हैं, मजबूरी है ये अरे आप भाग गए हैं सर, ये बताइए। ऐसा है, इनका काम यही है कि बता के भाग जाना, पूरी बात नहीं समझाएंगे। सर गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ी है किसी के पास तो सर मजबूरी में चल रही हैं, मजबूरी में। जब घर में पैसे नहीं आते तो खाना भी मजबूरी में लेते हैं, चाहे मांग के लें, चाहे उधार लें, चाहे 5 किलो आटा नहीं 2 किलो आटा लेंगे जरूर। जिंदा रहना है सर, सर्वाइव है, तो सर्वाइव का पार्ट है। चाहे गाड़ियाँ कोई मर्सिडीज नहीं है, पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। ये आपकी के सामने खड़े थे, अभी बोल रहे हैं कि भाग गए ना वो, सर भाग गए ना वो, सच्चे थे तो क्यों रुके? करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं वो। सर इनकी फोटो और इनका सर उनका एड्रेस लीजिए। ये आप पैसे बेच रहे हैं, पट्टी पे बिक रहा है? हाँ बिक रहा है, रंगोली का कलर है। कम हुआ है कुछ बिकना पिछले साल से? पिछले साल से तो बहुत ही कम बिका हुआ सर। महंगाई की वजह से दिक्कत आ रही है? बिल्कुल दिक्कत है मैं सर, दुकानदारी इसकी धंधा पानी है नहीं, बिजनेस है नहीं है इसका, बिजनेस कुछ नहीं है यहाँ। तो पहले बिजनेस होता था सर, अब तो कुछ भी नहीं है बिजनेस। इस बार कुछ बिजनेस नहीं हुआ सर इसका। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया मालूम है? हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ सर, पेट्रोल का, डीजल का, इसका, ये कलर का सब काम होता था, हम लोगों का बिजनेस होता था, ये सब बिजनेस नहीं हो रहा है इस समय। बिजनेस कुछ नहीं हो रहा है, सब सर बिल्कुल बेकार है, लॉस जा रहा है। तो कैसे हिम्मत जुटा पा रहे हैं आप? क्या करें सर, ये हम लोग बैठे हुए हैं, अब बच्चों को पालते। कैसे चल रहा है घर कैसे चल पा रहा है? इसी तरीके कमा के सर चलाते हैं, बहुत इस समय लॉस जा रहा है सर। दिक्कत क्या हो रही है? बहुत दिक्कत है सर, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सरकार तो कह रही है कि आमदनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई, इसलिए आमदनी बढ़ी इसलिए महंगाई भी बढ़ गई। आमदनी बढ़ी है, क्या वो बढ़ी हुई है? देखिए भी लगाए हुए हैं यहाँ, सुबह से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ सर। 100-150 रुपए का काम हुआ है, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या खुद खाएंगे? बिजनेस का सारा बेकार जा रहा है सर, सारे बिजनेस के बारे में। दिवाली कैसे मनेगी फिर आपकी? कैसे मनाएंगे सर, जब काम ही नहीं हो रहा तो कैसे मनाई जाएगी? बच्चों को कहाँ से खिलाया जाएगा सर? बच्चों को पढ़ा के ये सब ला के कहाँ से बच्चों को सब होता रहता था, कहाँ से करेंगे? बहुत सर नुकसान में है इस समय सर। हम लोग इस समय बेचने यहाँ आते थे, काम अच्छा काम होता था सर। इस साल तो बिल्कुल काम पहले अच्छा होता था काम, बिल्कुल अच्छा काम होता नहीं था हो रहा है सर, वैसा? बिल्कुल काम नहीं है सर। हाँ, महंगाई तो देखिए आप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ आदमी कमाना मुश्किल पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं? तो आमदनी बढ़ी है, सरकार कह रही है, इसलिए महंगाई भी बढ़ गई है। 500 रुपये झाड़ी मिल रही है। 500 बोल रही है सरकार? हाँ, सरकार झूठ बोल रही है फिर? 500 रुपये झाड़ी मिल रही है, हमें नहीं मालूम क्या कह रही है। नहीं, हम सरकार अपनी ये कह बता रही है, सकते नेता ये कह रहे हैं कि आमदनी लोगों की बढ़ गई है, पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ गई है। सही बात है ये? सही कह रहे हैं आप। हाँ, सही कह रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं, उनसे कहिए, क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी बता सकते हैं। आपकी क्या है इस पे राय? महंगाई बहुत हो चुकी है भाई साहब, गुजारे नहीं हो रहे घर के, मेहनत करके 500 रुपये झाड़ी मिलती है, काम करता हूँ मैं। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ छोटी। पेट्रोल डीजल का दाम भाव तो पता होगा है, वो तो बढ़ा ही है, वो तो बढ़ ही गया, बढ़ गया वो तो पहले। सरकार वादा कर रही थी कम करेंगे हम सत्ता में आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बढ़ना ही है बस। अब और बढ़ेगा। दिवाली कैसे मना रहे हैं फिर आप? अरे कुछ नहीं मना रहे भाई साहब, कोई खास पैसे नहीं चल रहा है, दिक्कत रिवाज जैसे चल रहा है। सब लोग जो कॉमनली कह रहे हैं वो ये कि महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, परिवार परेशान है, उसकी वजह से डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है महंगाई को लेकर। लेकिन खुल के इस वक्त कोई दल, कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो सड़क पे आके इसके खिलाफ आवाज़ उठाए या सरकार की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा है जो लोगों में उम्मीद जगे कि महंगाई को लेकर आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। दिवाली का वक्त है, लोग मजबूरी में, जिन लोगों से हमने बात किया है उन लोगों ने बताया कि ये पूजा है, पर्व है हमारा, हम छोड़ नहीं सकते हैं, मजबूरी है हमारी कि हम करेंगे। लेकिन सच ये है कि बहुत दिल रो रहा है इस वक्त, परेशान है, बहुत मजबूरी में हम ऐसा कर पा रहे हैं। जो पहले 30 और 35 डब्बा मिठाई का ले रहे थे वो सिर्फ 5 डब्बा इस बार ले पा रहे हैं। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।